शिवराज बाबा जिंदाबाद 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 शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। और अमर पाटन की जनता जोर से बोलो ना, अमर पाटन की जनता बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, जोर से बोलो ना, लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भाइयों की, मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता पूर्व मंत्री आदरणीय रामखिलावन पटेल जी, जिले के अध्यक्ष, मैहर जिला बनाने का सौभाग्य मैया ने मेरे भाग्य में लिखा था। वहाँ के अध्यक्ष कमलेश सुहाने जी, आदरणीय रामखिलावन कौल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन सुष्मिता सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी जी, आदरणीय सत्येंद्र भूषण जी, शशांक जी, हरीश कांत जी, गोरेलाल जी, पूनम कुशवाहा जी, सूरज जी, रूपनारायण जी, धीरेन्द्र जी, अखिलेश्वर जी, नरेंद्र जी, जनार्दन जी, रमाशंकर जी, मनोज जी, जितेंद्र जी, तारा विजय पटेल जी। अब क्योंकि समय नहीं है इसलिए आदरणीय मंच और नीचे बैठे हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों से आपकी याद आ रही थी, आपको मेरी याद आ रही थी कि नहीं? सबको आ रही थी। तो आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई थी और इतने गणेश सिंह जी की जैसे खबर आई कि आपको चुनाव में आना है तो तुमने पुकारा और नामा चला है। मेरे बहनों और भाइयों, आज बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और आपसे अपील करने आया हूँ, आपसे एक अपील करने आया हूँ। देखिए, विकास अगर किसी के साथ संभव है तो वो है केवल भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी इतने विकास के काम किए थे क्या? आज जोर से बताना, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? आज इस सड़क से हम लोग रामपुर बघेलान से आ रहे हैं, क्या रामखिलावन शानदार सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनवाई। बताओ, पेट का पानी हिलता है क्या? कांग्रेस के राज में क्या हाल थे? गड्ढों में सड़क की, सड़क में गड्ढा की, गड्ढम गड्ढा, जीभ खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। न सड़कें न पानी, गणेश जी बता रहे। हर बार चुनाव आता था तो बाण सागर का एक पत्थर कांग्रेसी डरा देते थे, बांध बनेगा, बांध बनेगा, बांध बनेगा, और चुनाव के बाद 5 साल वो पत्थर धूल उठाता रहता। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने संकल्प किया कि बाण सागर के काम को पूरा करके 25 दिसंबर 2006 को अटल जी के जन्मदिन पर पानी किसानों के खेतों में छोड़ देंगे और छोड़ देंगे। कांग्रेस होती तो बाण सागर अब तक नहीं बनता। मैं विकास के काम गिनाऊंगा, कहीं रात हो जाएगी, 3 सभाएं इसके बाद बाकी। मेरी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा के लिए। मेरी बहनें कितनी बड़ी संख्या में बैठी है, ये बहनें मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। मैं इन सब बहनों को प्रणाम करता हूं। दुर्गा सप्तशती में भी हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं और बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां हैं।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माँ बहन और बेटी का मान और सम्मान बढ़े, उनकी समस्याओं का समाधान हो। कई बार मुझे बहुत तकलीफ होती, बचपन से तकलीफ होती, बेटा और बेटी के साथ भेदभाव होता। बेटा आए तो स्वागत करो और बिटिया आए तो कई बार कोख में मारने का पाप भी किया जाता था। अभी परसों अखबार में पढ़ा, एक दादी माँ ने पोती का गला ढोक दिया क्योंकि बेटी पैदा हुई। ये बेटी कोच ना रहे, बिटिया वरदान बने, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनाई हमने ताकि बेटी लखपति बन जाए। पर मेरी बहनों, आज समय मुझे मेरे पास ज्यादा नहीं, लेकिन मेरी बहनों अगर अलग अलग पदों पर चुनकर आती हो तो इसलिए कि 50% रिजर्वेशन सबसे पहले मध्य प्रदेश ने अपनी बहनों को दिया था, सरपंच से लेके और जनपद पंचायत जिला पंचायत के अध्यक्ष। और लाडली बहना तो अपने आप में चमत्कार। उसके पहले मुझे हमेशा ध्यान आता, गांव में मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी और फटी साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के मेहनत मजदूरी करने जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान वो दिन कब आएगा जब इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महीना भर तो आराम करने का मौका मिल जाए। और इसलिए मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देने की संबल योजना बनी थी। और एक बात और मन में कसकती थी, बहन को अगर 1,500 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। कई बार मायके जाना है तो डर लगता था, भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, तो इसी में परेशान होती थी। और पतिदेव से पैसा मांगती थी तो कई बार कह देते थे है नहीं, जब देखो मांगती रहती है, तो मुंडी नीचे करके बैठ जाती थी। मेरी बहनों वो दर्द मैं जानता था और इसलिए हमने योजना बनाई लाडली बहना योजना कि बहन का अपना खाता होगा और उस खाते में हर महीने पैसे आएंगे जो मेरी बहन के होंगे, जब चाहेगी तब निकालेगी। उसका अपना भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाइयों तुमने बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे ये दुनिया औरत के लिए भी है भाई, भगवान ने उनके लिए भी तो कुछ छोड़ा हो। और मेरी बहनों, अभी तो लाडली बहना, अब संकल्प है लखपति बहना बनाने का। पीएम साहब ने भी लखपति दीदी बनाने की बात। क्यों हम गरीब रहे, क्यों दुख के सागर में डूबी रहे, क्यों केवल आंसू बहाएं? अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हम भी अमीर बनेंगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लखपति दीदी अभियान चलेगा और मैं वैसे तो सबकी सेवा के लिए हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता है मेरी बहनों की जिंदगी को बेहतर बनाना। अगर वो बेहतर बनाया तो मेरी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। हमारे जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, मैया वाली मैया की हमने पुजारी है, जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। अगर जनता को सताया तो मैया प्रसन्न होगी क्या? अरे बोल के बताओ, होगी क्या? मैया कोई 1,500 रुपया में 125 रुपया नारियल में प्रसन्न नहीं होती। अगर दूसरों को दुख दिया तो स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे, सीधे नरक लोक में ही जाना पड़ेगा। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है और ये जनता मेरे लिए जनार्दन है और इसकी सेवा करके अपनी जिंदगी धन्य करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। इसलिए एक नहीं, अनेकों योजना है, अनेकों योजना है। मेरे भांजे भांजी, छोटे छोटे बच्चे, किसानों के, गरीबों के, छोटे व्यापारियों के, हाथ ठेला वालों के, साइकिल रिक्शा वालों के, फल और सब्जी की दुकान वालों के, चाय की दुकान वालों के, किराने की दुकानों वालों के, कहाँ जाएंगे? अगर इनमें टैलेंट है, इनमें क्षमता है तो इनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसलिए तो साइकिल हो, लैपटॉप हो, स्कूटी हो या डॉक्टर इंजीनियर बने तो उनकी फीस भराने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया, ताकि किसी बेटा बेटी के कहने का मौका न आए कि काश हमारे पास पैसे होते तो हम पड़ जाते। जनता की जिंदगी बदलने का काम हुआ है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा। किसान भाई ने क्या दे दिया कांग्रेस को? 18% ब्याज पर कर्जा देते थे, 0% हमने किया। पीएम साहब ने 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि, छोटे किसानों से पूछो कितने महत्वपूर्ण है। और जब पीएम साहब ने 6,000 दी और चौथी बार मुझे सीएम बनने का मौका मिल गया, तो मैंने भी कहा मत चूके चौहान 6 तू भी डाल दे, 12,000 तो करो, कम से कम 1,000 रुपया महीना तो हो जाए। कितनी योजना है, सिंचाई के पानी से लेके पीने के पानी तक। मेरी बहनों, तुम्हारे घरों में अब अभियान चल रहा है, पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुड और गहरा होगा। बताओ कांग्रेस ने कभी किया क्या ये? नहीं। जोर से बताओ किया क्या? नहीं। क्यों कांग्रेस को वोट? ये गणेश सिंह बैठे यादव संसद में, आज गर्व के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान की संसद में इनकी आवाज गूंजी, व्यवस्था तक कसर कोई नहीं छोड़ी। और गणेश सिंह सचमुच में ऐसे प्रेम से काम करवा लाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब कब लेके आ गया। आगे भी कसर नहीं छोड़े। कांग्रेस क्या करती बताओ? कांग्रेस को जिता दिया तो कोई फायदा है क्या? बोलो, अरे कोई फायदा है क्या? कांग्रेस तो वैसे ही समापन की तरफ जा रही है। आप बताओ, अच्छा एक ही बात है, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता कौन है? सोनिया गांधी। अरे बोलो ना, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कहाँ से चुनाव लड़ती थी? रायबरेली से इंदिरा जी भी लड़ती थी, सोनिया जी भी लड़ती थी। अब बताओ, रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही है क्या? नहीं। क्यों? हार का डर। अरे क्यों नहीं लड़ रही? हार का डर। हार के डर से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राज्यसभा में चली गई कि क्यों हारे, तो बेचारे सुखलाल को कहा को फंसा दिया रे। सुखलाल डब्बू को, सुखलाल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बेचारे डब्बू मिल गए। सोनिया जी लड़ नहीं रही और राहुल गांधी का चुनाव लड़ते थे, बताओ अमेठी। अरे कहाँ से लड़ते थे? अमेठी। अब लड़ रहे हैं अमेठी से? नहीं। क्यों नहीं लड़ रहे? डर। क्यों नहीं लड़ रहे? हार का डर। हार का डर। जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता खुद को चुनाव नहीं जिता सकते, बताओ वो दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं क्या? नहीं। राहुल गांधी अमेठी छोड़ गए, राहुल हो गए रणछोड़दार। वायनाड बोल के, वायनाड। अरे गणेश सिंह जी कौन सा चुनाव लड़ रहा? 5वां। एक बार हमने इनसे कहा राज खोल देते, हमने इनसे कहा खजुराहो से लड़ लो। इसके पिछली बार हमने कहा कि ऐसा करो, सतना छोड़ के खजुराहो से लड़ लो, तो हम मुख्यमंत्री छोड़ो। इनने साफ कहा कि सतना, अमरपाटन, मैयर छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। इसी जनता की दुकान, ये सत्य नहीं जाऊंगा छोड़ के। गणेश सिंह नहीं छोड़ते अपना क्षेत्र। मैं भी लड़ रहा हूँ चुनाव, मामा भी दिल्ली जा रहा है। अभी जिंदा है। और मैं 6 विधानसभा के चुनाव जीता, 5 लोकसभा के जीत चुका, 6वां भी धूमधाम से जीतूंगा। बिल्कुल। लेकिन कहाँ से लड़ता हूँ? जहाँ मैं पैदा हुआ, विदिशा बुधनी, वहीं से लड़ता हूँ भैया। हम कोई नहीं गए। राहुल वायनाड क्यों गए? हार का डर। अरे ये लोग खुद को नहीं जिता सकते भाई। ऐसी कांग्रेस बच सकती है क्या? बताओ, बच सकती है क्या? नहीं। अपने गलत फैसलों के कारण कांग्रेस का समापन हो रहा है। कितने गलत फैसले बताओ? अब आप ही बताओ। अमरपाटन वालों, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर राम लला का मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? सबको खुशी हुई। आनंद में देश डूब गया। बहनों ने दीपक जलाए, रंगोली बनाई, नौजवानों ने केसरिया पताकाएं लहराई, भजन गा रहे थे, आनंद उत्सव मना रहे थे, सारा देश प्रसन्न था। लेकिन एक पार्टी रो रही थी। क्या नाम है उसका?
क्या नाम है उसका? कांग्रेस। बताओ कांग्रेस को खुशी मनानी चाहिए थी कि नहीं? मनानी चाहिए थी। अब इनका दुर्भाग्य देखो, कांग्रेस को निमंत्रण मिला, लिखित में निमंत्रण, पत्रकार मित्र जानते हैं, लिखित में कि आप भी रामलला की प्रतिष्ठा में भाग लीजिए। तो इनको जाना था कि नहीं? जाना था। जाना था कि नहीं? जाना था। लेकिन खोपड़ी में मंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारो दुख देही बाकी मती पहले हर ले, उल्टी खोपड़ी हो गई। विनाश काले, राहुल को सुनाना है जोर से बोलो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जब विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और मना भी कैसे किया? लिखित मना किया, बाकायदा पत्र जारी किया, हम नहीं आएंगे। अरे राहुल बाबा, ऐसा तो कलंकित नहीं करते कांग्रेस को कि जब तक दुनिया रहेगी, सूरज चंद्रमा धरती, तब तक लिखा रहेगा कि रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कांग्रेस ने विरोध किया। कम से कम लिख के तो नहीं भेजते। ये कलंक तुमने हमेशा के लिए कांग्रेस पर लगा दिया। अरे तुम मोदी जी का, भाजपा का विरोध करते करते राम का विरोध करे बैठे। बताओ ऐसी कांग्रेस बचेगी क्या? ये नहीं बच सकती, ये जाने वाली है, अब कोई नहीं बचा सकता। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। आप बताओ, अपने देश का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। जब देश का गौरव बढ़ता है तो आपका सीना गर्व से फूलता है कि नहीं? फूलता है। आज कह रहा हूं, अमरपाटन के मंच से भारत विश्व गुरु बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, समय ज्यादा नहीं है मेरे बहनों भाइयों, कोई गलती मत कर देना, कमल के फूल की बटन दबाना और गणेश सिंह जी को इतने वोटों से जिताना कि धमक पूरे हिंदुस्तान में जाए। और मोदी जी के गले में कमल के फूलों की सबसे सुंदर माला अमरपाटन और सतना डाले, यही मेरी प्रार्थना है। गणेश सिंह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और ब्याज में कोई सहयोग की जरूरत होगी तो मामा भी अमरपाटन के लिए काम करेगा, चिंता मत करें।